बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हर पाकिस्तानी की, हर शहरी की ख्वाहिश है कि उसके पास सर छुपाने के लिए जगह हो। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हर साल एक नई से नई हाउसिंग सोसाइटी आती है, लोगों से लूट मार करती है और गायब हो जाती है। आप चक्री इंटरचेंज के करीब देख लें, मोटरवे के इतराफ़ में देख लें, कितनी ज़्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कि जिनके पास ना तो एनओसी है, लेकिन धड़ल्ले से वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कंपेन चला रही हैं और इन्वेस्टर से पैसा वसूल कर रही हैं। अच्छा, इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो एक बात है, वो आप इसको गौर कीजिएगा कि हाउसिंग सोसाइटी एग्जिस्ट करती होगी रावलपिंडी में, लेकिन वो साथ लिखते हैं इस्लामाबाद। आज मैं बात करूँगा अलमक्का सिटी के ऊपर। अलमक्का सिटी वाले भी अपने साथ इस्लामाबाद लिखते हैं, और इसके जो चेयरमैन हैं, उनका जो चेयरमैन फयाज फरीद, और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पीर ज़ाहिर शाह साहब, माशाल्लाह पीर साहब हैं और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, ये अलमक्का सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये भी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम की जानिब से ये गैर कानूनी है। अच्छा, इसके जो चेयरमैन हैं जिनका नाम फयाज फरीद है, और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ज़ाहिर शाह साहब, ये भी लोगों के साथ इस तरह का स्कीम कर रहे हैं कि एक चीज़ आपकी गैर कानूनी है। ये हाउसिंग सोसाइटी नाज़रीन तकरीबन 2019-20 में मार्ज़े वजूद में आई थी, और उस टाइम फयाज फरीद हो गए और ज़ाहिर शाह साहब हो गए, तो इन्होंने 90,000 रुपया 5 मरले की बुकिंग की कीमत रखी थी कि 5 मरले की जो बुकिंग है 90,000 रुपया उसकी डाउन पेमेंट है, 4 साल की आपको एक साथ दी जाएंगी, यानी कि 4 साल आपने एक साथ पे करनी है। अब देख लें कि ये 2026 जा रहा है, अभी तक इस हाउसिंग सोसाइटी के पास ना तो एनओसी है। अलमक्का सिटी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएं, वो कहेंगे जी ये गैर कानूनी है, यानी कि इनके पास एनओसी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो अलमक्का सिटी है, आरडीए की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर जो कंपेन चलाई जा रही है, उस हवाले से एफआईए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लिखा गया है, दीगर इदारों में दरखास्तें दी जा रही हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे 2020 में बुकिंग करवाई थी, अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया गया, क्योंकि जो इतलात मौसूल हो रही हैं, इनके पास इतनी जगह नहीं है जितनी ये फाइलें फ़रोख्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 साल के आसान एक साथ के ऊपर 90,000 रुपया इन्होंने डाउन पेमेंट रखी थी। फिर इनका मैंने सोशल मीडिया पेज देखा, तो वहाँ पे इन्होंने कहा जी कि ये बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखेंगे। एक बाबरी मस्जिद भारत में है, क्योंकि वो तो आप देख लें, वो अब माशाल्लाह से अब वहाँ पे जुमा भी हो चुका है, लेकिन इन्होंने 2020-21 में ये दावा किया था कि मौलाना तारक जमील यहाँ पे आएंगे, बाबरी मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे। बाबरी मस्जिद तो मेरे ख्याल से कायम नहीं हो सकी। अलबत्ता ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, जिनकी सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क गुजरती है, उनको ये जानसा देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाते हैं कि अलमक्का सिटी इस्लामाबाद। हालांकि देखा जाए तो अलमक्का सिटी चक्री इंटरचेंज के करीब मौजूद है, और वहाँ से ये दावा करते हैं कि 5 मिनट चक्री इंटरचेंज का रास्ता है और 10 मिनट न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता है। अब नाज़रीन, यहाँ पे बात यह है कि हमारे इदारे क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? क्या वजह? नैब हो गया, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, पुलिस होगी, इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन कर रहे हैं, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो डीजी हैं किंजा मुर्तज़ा साहिबा, उन्होंने भी मुतअद्दिद दफ़ा इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मतलब NCCIA हुकाम को लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या हम ये समझें कि कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्या अंडर द टेबल कोई इन्वाइसेस हो रही हैं, या जानबूझकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने के लिए छोड़ दिया गया है? क्योंकि अलमक्का सिटी गैर कानूनी तो है ही है, और उसके साथ साथ आप इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखें, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और लोगों को अभी तक झांसा दिया जा रहा है कि भाई जो फयाज फरीद हैं और जो पीर ज़ाहिर शाह साहब हैं कि वो बहुत जल्द एनओसी हासिल कर लेंगे। जब एक चीज़ आपके पास उतनी जो आरडीए की जो भी डायमेंशन है, आरडीए का जो पॉलिसीज़ हैं, आप अगर उस पॉलिसी के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो आपको एनओसी क्या मिलेगा? अब यहाँ पे इतला जो मसूल हो रही है कि लोगों के अरबों रुपए डूबने का खर्चा है। इंशाल्लाह कल इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालूंगा। तो खुदारा, अगर आपने भी किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप सबसे पहले रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएं, या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे देखें जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास एनओसी है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, और फिर आपने अगर डाउन पेमेंट दिया तो आप कोशिश करें फौरी तौर पर कब्जा भी हासिल करें, क्योंकि फाइलें बिकती हैं और फिर साला साल ये केस लटकते रहते हैं। जैसा अलमक्का सिटी जो गैर कानूनी है, इनके भी केसेस मुख्तलिफ इदारों में हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और इस हवाले से जो आरडीए के हुकाम का मौका है वो भी कल तक आपको ज़रूर बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।